मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, तू क्या मुझे गिराएगी। तो चलिए प्रश्न नंबर 101। शुष्क बुझा चूना शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ऑप्शन है हमारे सामने, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर जल। आइए इस प्रश्न को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है उसको हम समझते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। जब इसकी अभिक्रिया होती है तो हमारे पास बनता है CaO, Cl2 और अलग हो जाता है यहाँ से जल। तो ये जो पदार्थ बनता है वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, विरंजक चूर्ण। क्या कहलाता है, विरंजक चूर्ण। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हमारे पास विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर यहाँ पर 2 को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल आसानी से समझते हुए सभी प्रश्नों का जवाब हमको देना है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, जब अम्ल क्षार वाला लेशन है हमारा, इसमें आपने एक शब्द पढ़ा होगा जिसका नाम है अपना क्या, लिटमस पेपर। आप जानते हैं कि लिटमस पेपर जो होता है वो अम्ल और क्षार की पहचान के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए। तो लिटमस पेपर जो होता है वो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक लिटमस विलियन की आवश्यकता होती है। लिटमस रंजक जो लिखा है ना, लिटमस विलियन है। तो ये लिटमस विलियन किसी पौधे से निकलता है। उस पौधे में हम एक पेपर को डुबाते हैं तो हमारे पास जो तैयार होता है वो कहलाता है लिटमस पेपर। ठीक है। तो लिटमस जो विलियन है वो किस पौधे से निकलता है, लाइकेन से ये प्राप्त होता है, या लाल पत्ता गोभी से, या हल्दी से, या पेटूनिया के फूल से। तो ये लाइकेन जो पौधा होता है उसी के जो फूल होते हैं वहीं से उसका जो रस निकालते हैं बैंगनी रंग का, उससे लिटमस विलियन जो तैयार होता है और उसमें जो पेपर डुबो के तैयार करते हैं तो हमारा लिटमस पेपर तैयार हो जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 है यहाँ पर, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल आप जानते हैं, इसे भारी जल जिसे हम कहते हैं D2O, और अपना जो पीने वाला पानी है वो कौन है, H2O। तो यहाँ पर कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए किस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हमें जवाब में देना है। ऑप्शन नंबर ए है NaCl, सोडियम क्लोराइड हम इसे कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसे। तीसरा ऑप्शन है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। चौथा ऑप्शन है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका जो एकदम परफेक्ट आंसर है वो अपना रहेगा, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का। तो जल को मृदु बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 104 को पढ़ते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय है, यानी कि इन चारों में से कौन सा अलग है वो हमें बताना है। नंबर ए हमारा ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन है खड़िया, तीसरा ऑप्शन है संगमरमर, चौथा ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये तीनों ही चीज़ें किसके साथी हैं, ये सब साथी हैं किसके, ये सब साथी हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। क्या, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट में ही शामिल होते हैं। चूना पत्थर भी उसी को कहते हैं, खड़िया भी कैल्शियम कार्बोनेट होती है, संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो अलग हमारा हो गया कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि डॉक्टर लोग है जो हड्डी जब टूटती है तो जो ऊपर जो चढ़ता है हड्डियों के, इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर चढ़ाने के काम में जो आता है,
वही हमारा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये इन चीज़ों से अलग है। 105 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? कौन सा मान क्षारक का मान देगा? देखिए हमारे पास एक पीएच पैमाना होता है, इसके जो सेंटर में रहता है वो कितना रहता है 7, और इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है 0 से लेकर कर कितने तक 14 तक 14 तक। जब 7 होता है पीएच मान तो विलयन कहलाया जाता है कौन सा उदासीन, और शुद्ध जल का पीएच मान भी क्या होता है 7 होता है। अगर हमारा पीएच मान 7 से कम होता है जैसे कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो विलयन कहलाया जाता है कैसा है अम्लीय है। और यदि मान 7 से अधिक होता है तो हम कहते हैं विलयन कैसा है क्षारीय है। तो यहाँ पर हम जाएंगे 7 से अधिक के साथ में, ये अम्लीय विलयन, ये उदासीन के लिए, ये अम्लीय के लिए, ये क्षारीय के लिए, यह कह लें क्षारक विलयन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा एकदम सही जवाब। 106 नंबर प्रश्न को आइए पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग, ये आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। बस आप पहले याद रखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, और ये हमारा क्या है, ये हमारा पिरबल क्षार है। मतलब कैसा क्षार है, पिरबल क्षार है। तो पिरबल क्षार का मान अधिकतम ही रहेगा हमारा पीएच मान। तो इसमें जो सर्वोत्तम जो अधिकतम मान है वही हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना 14 के आसपास होता है। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में कौन सही है ये हमको पहचानना है। कुछ सूत्र हैं हमारे पास में, सही सूत्र को पहचानना है। पहला है Na2CO3 5H2O, ये गलत सूत्र है। Na2CO3 10H2O, और यहाँ पे 7H2O 2H2O। तो जब सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 जल के अणु लगे हों तो ये हमारा होता है कौन सा सूत्र, धावन सोडा का सूत्र, और यही सही है। Na2CO3 इंटू 10H2O किसका सूत्र है ये सूत्र है हमारा किसका, धावन सोडा का। परफेक्ट। तो यहाँ पर धावन सोडा के सूत्र में 10H2O आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 108, चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर किस विविध रूप हैं, यानी किस चीज़ का रूप है, हमने पीछे ही डिस्कस किया। ये सब रूप किसके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये हमारा हो गया कौन सा, चूना हो गया, और ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ये चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर सब इसी के रूप होते हैं, हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 109, जठर रस का पीएच मान होता है लगभग, यानी कितना होता है। पहले आप ये जानें कि जठर रस क्या होता है। देखिए पाचन में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में कि जो हमारा पेट है जिसको हम कहते हैं आमाशय, आमाशय के अंदर होती हैं हमारे पास क्या, आमाशय के अंदर, आमाशय की दीवारों पर होती हैं जठर ग्रंथियाँ। क्या होती हैं दोस्तों, जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, और इस जठर रस में पाए जाते हैं क्या, एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें से एक एंजाइम होता है आपका HCl, एक होता है आपका पेप्सिन, और एक होता है आपका रेनिन। ये आपके एंजाइम होते हैं। HCl जो होता है वो हमारे भोजन को गलाने का कार्य करता है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन पर कार्य करता है, और रेनिन जो होता है वो दूध से उसको फाड़ करके कैसीन को अलग करने का कार्य करता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है उसमें HCl भी होता है, यानी अम्लीय होता है ये जठर रस। तो इसमें जो पीएच मान है वो कितना होता है, तो ये होता तो अम्लीय है, अम्लीय है तो पीएच मान 7 से कम होगा। तो ये सारे ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, क्योंकि ये 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, ये उदासीन है। तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.2।
110 नंबर को डिस्कस करते हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? देखिए, हम नीला थोथा किसे कहते हैं और उसका सूत्र क्या है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आप इसमें आराम से टिक लगा सकते हैं। CuSO4 7H2O, तो आप याद रखेंगे CuSO4 5H2O, इसे हम नीला थोथा कहते हैं। क्लियर? चलिए नंबर 111, सगुन 111 नंबर हम इसको डिस्कस करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज, ये कौन है? सूचक है। ये मिथाइल ऑरेंज क्या है? सूचक है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? पहली बात तो मिथाइल जो ऑरेंज है वो किस रंग का होता है? ऑरेंज रंग का होता है। जब इसमें मिलाएंगे कौन? सोडियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, तो इनसे मिलकर इसका जो कलर आएगा वो कौन सा आएगा? पीला रंग आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सही ऑप्शन होगा A इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन अगले को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर कितना? 112। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH, ये सूत्र है हमारा एसिटिक अम्ल का। किसका सूत्र है ये? हमारा एसिटिक अम्ल का सूत्र है। C6H12O6, ये सूत्र है हमारा किसका? ग्लूकोज का। और इसी को अगर हम 6 का डबल कर दें 12, और यहाँ पर 10 बढ़ा दें, यहाँ पर कुछ बढ़ा दें 5, C12 कर दें, H22 कर दें, O11 कर दें, 22, 12, 11, तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा किसका? सूत्र बन जाएगा हमारा चीनी यानी कि शुगर का। CH3CHO, ये भी हमारा हो गया एस्टेल्डिहाइड समूह का एक यौगिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जाएगा C इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 113 को डिस्कस करते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसको नॉर्मली याद रख सकते हैं कि जब विद्युत अपघटन की क्रिया कराते हैं हम, तो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जमा होते हैं? एनोड पर या कैथोड पर या और भी दोनों पर? तो बिल्कुल नहीं, एनोड पर क्या होंगे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एनोड पर जाकर के जमा होंगे। 100 नंबर कितना? 114। निम्नांकित में प्रबल भस्म कौन सा है? भस्म को हम दूसरे नाम क्षार से जान सकते हैं, तो कौन प्रबल क्षार है? NH4OH, KOH, या फिर FOH का होल ट्वाइज, या COH का होल ट्वाइज? तो नंबर 1 ऑप्शन, तुरंत आपको ये होल ट्वाइज वाले तो काट देने हैं, ये प्रबल नहीं होंगे। प्रबल क्षार इसमें से अगर कोई है तो वो कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं यहाँ पर कुछ प्रबल क्षार आपके लिए लिख दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा प्रबल कौन होता है? NaOH। इसके बाद में आप याद रखिए KOH। ठीक है, ये हमारे कौन है? प्रबल क्षार हैं। और तीसरा CH3COOH, तो ये हमारे प्रबल क्षार में से आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। उदासीनी विलयन का pH मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 115 हम डिस्कस कर चुके हैं इस pH स्केल को भी। तो उदासीनी विलयन का pH मान होता है कितना? 7 होता है बेटा। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। प्रश्न नंबर 116, जल में घुलनशील भस्म यानी कि क्षार क्या कहलाता है? तो जो जल में घुलनशील होता है उसको हम क्षार, क्षारक, क्षरण, संक्षारण में से क्या कहते हैं? तो उसे बच्चा हम लोग कहते हैं क्या? उसे कहते हैं क्षार। जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, तो जल में घुलनशील नहीं होते हैं उनको हम क्षारक कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 117 को डिस्कस करते हैं। 117 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोक्साइड, विद्युत धारा प्रवाहित करके हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी कि इसमें H2O मिला लो, प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत विच्छेदन या विद्युत प्रक्रिया
या द्विविस्थापन या क्लोरो क्षार अभिक्रिया? इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और ये अभिक्रिया कहलाई जाती है क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्योंकि जब हम सोडियम क्लोराइड यानी क्लोरीन में कहीं ना कहीं जल विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक क्षार बन के तैयार होता है, तो ये होती है क्लोरो क्षार अभिक्रिया। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 118। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल? ध्यान रखना है दही में पाया जाता है कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। 19 नंबर को देखते हैं। निम्नांकित में कौन अम्ल नहीं है? तो देखिए अम्ल में होगा आपका क्या? H लगा होगा, और क्षार होगा तो उसमें OH लगा होता है। सिंपल पहचान है। जहाँ HOH नहीं होते हैं वो हमारा लवण या अन्य यौगिक होता है। तो इसमें H है ये अम्ल हो गया, इसमें H है ये अम्ल हो गया, इसमें H लगा है अम्ल हो गया, इसमें OH लगा है ये क्षार हो गया। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120। आइए, निम्नांकित में कौन लवण है? इसमें H लगा है ये कौन हो गया? अम्ल हो गया, वही प्रक्रिया। इसमें OH लगा है ये कौन हो गया? मेरा क्षार हो गया। इसमें H और OH में से कुछ नहीं लगा है, इसमें OH लगा है ये क्या हो गया? क्षार। तो आप बताइए लवण कौन हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो गया? लवण हो गया। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में और नए 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपके लिए एक प्रश्न ये रहा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। निम्नांकित में कौन सा भस्म यानी कि क्षार जो है वो नहीं है? इसी प्रकार से आप इसको पहचानें और इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ फिर से 20 प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक के लिए धन्यवाद।